अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आई हूँ अपनी कुछ बातें बोलने के लिए। मैंने जैसे कि आप लोगों को सब पता ही है जो चल रहा है, तो मैं स्टार्टिंग से बात करूँगी कि स्टार्टिंग से सब क्या चल रहा है। तो आप लोगों ने देखे मेरा रिश्ता वो लोग से कैसा था, बहुत अच्छा था। उन लोग का मेरा कोई दुश्मनी नहीं था, और ना ही जो बीच में बज रहा है आके, और ना ही मेरा उसको तो मैं पहचानती भी नहीं वो कौन है, उससे तो मेरा कोई रिश्ता ही नहीं था। ठीक है, मेरा जिससे रिश्ता था मैं वहाँ उसकी बात करती हूँ। उन दोनों से मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। हम लोग साथ घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे। मैं आती थी, वो आते थे, हम सब अच्छे से रहते थे। ठीक है, फिर अचानक से कुछ चीज़ें आई जो उनके वहाँ से आई। उनमें थोड़े मसले हो गए, जैसे फैमिली मैटर हुआ, तो उन लोगों ने वो चीज़ सोशल मीडिया पे डाली। वो डालने के बाद उन लोग का थोड़ा वहाँ पे किचकिच चला, जैसे कि तू ऐसा, वो वैसा। फिर इसने इसको वहाँ कुछ बोला थोड़ा, तो वहाँ से धमकी आई कि तू मेरे को बोला ना तो मैं तेरी बहन को घसीटूँगी। तो ठीक है, उसने बहन को घसीटी। उस टाइम मेरे को इतना बदनाम करे, मेरे अब्बा को बदनाम करे, बस सिर्फ हम दोनों को ही बदनाम किया गया है इस चीज़ में। ठीक है, तो बदनाम करे। तो जब सब आया तो मैं तो एकदम पहले शौक कि अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मतलब मैंने क्या करी थी। इन लोग का मैटर था, इन लोग तक रहना चाहिए, मेरा क्या था इसमें। मैंने तो किसी को कुछ बोली ही नहीं, मैंने तो कुछ करी नहीं किसी के साथ। तो मैं पहले तो सोच में पड़ गई। फिर मतलब सब हुआ, मैं रोई, गिड़गिड़ाई, मैं बहुत रोई, मैं इतना रोई। चल ठीक है, जो हुआ सो हो गया। फिर उसके बाद मैं ये सोची कि जान दे, अब ये सब चल रहा है तो यहाँ से भी मेरी तरफ से मेरा कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं मेरे लिए। तो मैंने सोची थोड़ा सा मैं दूरी बना के रहती हूँ, थोड़ा कुछ दिन सब सही हो जाएगा, सब अपने अपने में रहेंगे, मैं थोड़ा बातचीत बंद कर दूँगी, थोड़ा मतलब तो सब सही हो जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रख ली। हाँ पियो, थोड़ा सा मैं मतलब दूरी बना ली। तो दूरी बनाने के बाद मैं अपना अपना रह रही थी, पर मैं वहाँ से देखती थी तो कमेंट्स कंटिन्यू आते ही थे, कमेंट्स चालू ही थे लोग के, पर मैं उसमें भी कुछ नहीं बोली थी, मैं बस सबर ही कर रही थी। फिर तैसे नहीं तैसे करके मैं मुंबई गई। तो हम जैसे वहाँ पहुँचे, हमने सोचे थे कि वहाँ जाएंगे, हम सब सुलह कर लेंगे, सलाम दुआ तक का सब कर लेंगे। पर जिस दिन मैं पहुँची उसी दूसरे दिन ही मैंने वीडियो देखा उसका, वही गंदी गंदी गाली, वही गंदी गंदी बातें, वही गंदा गंदा बुरा भला बोलना। तो मेरे को बस एक चीज़ जानना है, मैंने मेरी ज़िंदगी में जो भी करी, 1 करी, 2 करी, 3 करी, 4 करी, 5 करी, 6 करी, 10 करी, हिंदू करी, मुस्लिम करी, अब क्रिश्चियन भी कर लिया, अब क्रिश्चियन भी बोल दो, जैसे हिंदू क्रिश्चियन और 1-2 जात और ऐड कर सकते हैं आप लोग उसके मुताबिक। हाँ, मैं इतनी गंदी थी मैं। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर ली, तो इससे क्या करना है आप बोलो। मैंने एक्सेप्ट कर ली, मैं बहुत गंदी थी, मैं बहुत बुरी थी, मैं एकदम गिरी से गिरी लड़की थी। पर अगर अब मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ, मेरा घर परिवार मेरे बच्चे के साथ, तो मैं कहाँ गलत कर रही हूँ, मुझे बस इतना बता दो। ठीक है, मेरे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें बोली जाती है, इतनी गंदी बातें बोली जाती है, इतनी गंदी बोली जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही मेरी जगह कोई और होती तो इतना बर्दाश्त कर पाती। पर मुझे मेरे बच्चे का मुंह देखना है, मेरा मासूम बच्चा है। अगर कल को मुझे कल को कुछ होता है, उसको देखने वाला कोई नहीं रहेगा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, मैं मेरे बच्चे के लिए, मेरे आदमी के लिए आज यहाँ पे बैठी हूँ सही सलामत। ठीक है, ये सब गंदगी हो गई। फिर जो भी हुआ हमारा वहाँ पे XYZ जो भी हुआ, हमारा सब पर्सनल था। ठीक है, हमने सोशल मीडिया पे किसको भी कुछ नहीं बोले, जो बोला गया वहाँ से बोला गया, दुनिया भर का ऊपर से लेके नीचे तक। तो हम लोगों ने जैसे किसको कहीं भी कुछ नहीं बोले थे, तो भी सब पूरा मेरे पे आ गया। अब ऐसा हो गया कि सब उसको छोड़ के दोनों मेरे पीछे पड़ गए हैं बदनामी के हिसाब से। ठीक है, पूरा मेरा ढोल बजा तो दिए, इतना बजाए। अब ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, तो अभी नया लाए हैं कि कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रखेंगे। ठीक है, उसमें भी हम बर्दाश्त ही कर रहे हैं, सब्र कर करके मैंने बहुत सब्र करी। मैंने इतना सब्र करी। मैं बोली ना, मेरा से दिल ना ऐसा फट रहा है ना कि मैं किसको बताऊँ मेरे दिल का हाल, कि मेरे अंदर क्या बीत रही है, ऐसा है। पर कुछ नहीं, मैंने अभी लाइव देखा, मेरे को इतना बुरा लगा, लिमिट में तो एकदम क्रॉस हो गई लाइव देख के। लाइव देख के मतलब पूरी ना लिमिट से ना क्रॉस हो गई कि वो लाइव
लोग देखेंगे देखेंगे, पर वो लाइव देख कौन रहा है? मतलब जो देख रहा है वो भी तो मेरा खून ही था ना, था है, क्या बोलूँ, ध्यान दे रहे, छोड़ क्या वो देख रहा है। तो मुझे बस इतना बुरा लग रहा है कि वो इतना सब मेरे साथ तो हो गया, भाई इतना सब, एक बात मैं बोलूंगा, इतना सब मेरे साथ हो गया, पर मेरा वहाँ से मैं बोली ना, इतना सा भी उसने अगर चुप कराया हो तो मैं मान जाऊँ कि मत यार, मेरी बहन कैसी भी थी, आज वो अपना घर परिवार लेके रह रही है यार, उसकी जान दो, सब लोग अपना अपना खामोश रहो, कुछ दिन सब चुप रहो, सब सही हो जाएगा। पर ये चीज़ हुई ही नहीं। मैं भी एक बात तो देखो, मैं सोशल मीडिया पे नहीं शो करता हूँ हम लोग की जो चीज़ें है ना, क्योंकि लोगों को इतनी तकलीफ रहती है ऐसी, और जब आस्तीन में ही सांप रहते हैं ना तो फिर बाहर दुश्मनों की जरूरत नहीं रहती। पर ये ना दुश्मनों से भी बदतर लोग हैं। ये हम लोग घर पे आके रहती थी तो मेरी अम्मी उसको रखते थे, खाती थी, पीती थी, सब करती थी, वो पैसा देती थी, वो पैसा देती थी मेरी माँ को। अरे ये ना इन लोग का ढोंगी है ये। तो मैं कुछ भी करती थी, वो कुछ भी, वो भी मेरे घर में रहती थी, खाना पीना, मेरी अम्मी को जो भी देना लेना सब करना वो मेरी माँ से था। मेरा क्या था, मेरे घर में रह के, मेरे घर की बातें जान के आज वो ऐसा फायदा उठा रही है हम लोग का। मैंने ये बात खत्म करने के लिए कितनी बार फोन भी किया ना, सब करे हम लोग ने हमारी तरफ से सब करे। शांत रहो, पर इनके उंगलियों में जो जोर है ना, अल्लाह एक दिन इबरत बना देना। बहुत है, बहुत ऐसा कमेंट्स करते हैं, ये उंगली से लेके यहाँ तक कमेंट्स रहता है इन लोग का। है भाई, कुछ भी इन लोग के घर में कुछ भी होता है, इतना कमेंट्स आता है, इन लोग के इतना घर में कमेंट कुछ भी आता होता है, है, उठे छूटे शबनम, कुछ भी होता है, ये ढोल है, बस बजाते रहो इसको। कोई कुछ भी करे मैं, अरे और क्यों? इंशाल्लाह मैं बोल रहा ना, अब है ना बस हो गया हमारा, मैं एक ही बात बोली, बस बात खत्म करूंगा, मेरे को तो बोलना ही नहीं था ये सब मसले में। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जितना तुम लोग को सताने का था और हम लोग को जितना सहने का था ना, अब हमारी सहने की लिमिट एकदम खत्म हो गई है। लोग का बस यही 3-4 चीज है, या तो ये मुझे छोड़ देना इतनी गंदी गंदी बातें सुनने के बाद, या तो मैं अपनी जान का कुछ कर लेना, या तो मैं YouTube चैनल बंद कर देना। अब आप बताओ, आप लोग ही बताओ, मैं तीनों में से क्या करूं? मैं मर जाऊं? मैं मेरे आदमी को मैं खुद बोल देती हूँ, वो तो मुझे नहीं छोड़ रहे, मैं ही छोड़ देती हूँ उनको, मेरा बच्चा लेके अपना कहीं भी मर जाती हूँ, कहीं नीचे आ के, तो इन लोग को सुकून मिल जाएगा, या तो यूट्यूब चैनल बंद कर देती हूँ। यूट्यूब चैनल अगर मुझे कोई प्यार से बोलता कि शबनम तेरे चैनल से हमको प्रॉब्लम है, तू बंद कर दे, तेरे काम से हमको परेशानी, मैं बंद कर देती। अरे स्टार्टिंग से ना अल्लाह ने बहुत नवाजा, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है, हम लोग भी एकदम अच्छे हाल में ही है। मैं मेरी पहले की जिंदगी के बारे में ना ही किसी को कभी कुछ गलत बताई, ना ही कुछ बताई, बस मैं अपना चुपचाप रह रही हूँ। अरे लेकिन ये होते कौन है तेरे को सही गलत बताने वाले? मैं- अरे लोग, तुम अपने अपने चूहे गिनो, किसने कितने चूहे खाया वो मत गिनो, तुम अपने चूहे गिनो, तुमने कितने चूहे खाए हो। इतना गंदा, इतनी बदनामी मैंने और क्या एक्सेप्ट कर बोलेगा ली, रे, जो समझदार रहता है ना उन लोगों को समझाने मैंने का फायदा एक्सेप्ट है। कर ली ना ये कि गू मैं खाने गलत वाले लोग हूँ, हैं। तो ठीक है, पर तू होती कौन है मुझे बोलने वाली? तू खुद देख, तू क्या है, तू खुद देख, तेरे घर में कितना क्या पड़ा है, मुझे क्या बता रही है तू? मेरे को भी तेरे लिए बोलने के लिए ऐसा बोल सकती हूँ मैं, गंदा संदा अंडरस्टैंड, तो मेरी जबान नहीं है वो सब ऐसा करना, मेरे अंदर नहीं है वो सब चीज। मैंने अपने आप को ना बहुत चेंज कर दी। अब बार बार बोल रहे हैं, मैं रोजे में उसने जितनी दुआ करी और जितनी बददुआ दी है ना, बस खाली नहीं जाएंगे, देखना इंशाल्लाह। मैं बिल्कुल वक्त नहीं का इंतजार कर रहा हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद मुझे बहुत बोलेंगे, गलत करी, ये करी, वो करी। आप लोग ही बता दो मैंने क्या गलत करी, बस अगर मुझे कोई बोलता अरे है। चुप किया ना, 5 महीना हो गया ना, 5 महीने चुप से बैठे ना। मैं चुप हूँ, रानू की शादी में भी मैंने चुप क्या बोल हूँ, के लेके गया, मिल लेंगे चुप हूँ, अपन मैं जाके। चुप हूँ। इतना गंदा गंदा आ रहा, सब बोले सबर कर, जान दे, हाँ मैं बोली हाँ जान दे, भूल जाएंगे। अगर इन लोग सब चुप रहते ना तो अभी ये सब बंद हो जाता, सब अपनी अपनी जिंदगी पर क्या बोलते ना, कुछ नहीं हो पाता है तो शबनम का नाम ले लो, वो कुछ बोला तो शबनम का नाम ले लो, वो कुछ किया तो शबनम का नाम ले लो। शबनम से ही चलते आया है, शबनम से ही चलता रहेगा। मैं बोली ना, मेरे को बिल्कुल नहीं आना था ये ऐसा बैठ के वीडियोस बनाना, मेरी आदत ही नहीं है। आप लोगों ने इतने 5 महीने में देखे, मेरी इतनी बदनामी हुई कि मैं बैठ के ऐसा वीडियो बनाई नहीं। अब मेरी लिमिट एकदम क्रॉस हो गई। ये जो मैं आज सर पे दुपट्टा ओढ़ी हूँ, ये मेरे दिल से है, मैंने ओढ़ी, क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने मेरी जिंदगी में जो भी करी चल कर ली, तूने बता दी ना, तेरी बहन ने, तूने, सबने बता दिए मैंने क्या करी मेरी जिंदगी में। मैं बदजात थी, मैं गंदी थी, मैं बहुत गलीज औरत थी। तब क्या करने का? अब हो गया ना सब, तो छुप रहो ना अपनी अपनी जिंदगी में, अपना देखो ना। खुद के गिरेबान में अगर झांक लेगा ना लोग तो कितने ऐब निकल जाएंगे, दूसरे के झांकने से बेहतर है। और इनकी मेरी तो कुछ पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है, ये उनका उनके आ रहे, वो उनके आ रहे। अरे मेरा तुम लोग का क्या है पर्सनल, मुझे खुद बता दो, तुम लोग का मेरा पर्सनल क्या लड़ाई था? तुम लोग मेरे से इतनी अच्छी दुश्मनी निभा रहे, मेरे अब्बा को इतना बदनाम कर रहे, वो इंसान किसके लेने देने में नहीं पड़ा, उसको इतना बदनाम करे, चल ठीक है, अल्लाह ना करे वो बुजुर्ग, उसको कुछ हो जाता ये सब चीज़ों से, टेंशन से,
किसका क्या जाता, बाप तो मेरा जाता ना, मेरी माँ जाती, मेरा बाप जाता। आज मेरी माँ नहीं है, लोग अपना अपना बोल दे रहे, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे भी माँ नहीं है, मेरे आदमी के माँ बाप दोनों नहीं है। पर हम लोग को इतना सताया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, यकीन नहीं होगा ना, मेरे पास ना एक एक चीज़ के प्रूफ है, एक एक चीज़ के, मैंने एक एक चीज़ रखी हूँ। आप लोग देख लेना, पहले स्टार्ट मैंने करी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब तुम लोग को अच्छे से पता है। मैंने किसके साथ कोई गलत नहीं करी हूँ, आज भी, अभी भी, कुछ दिन पहले भी, कुछ दिन भी मैं सोचती थी अब बात हो जाएगी तो अब मैं बोल दूंगी तुम लोग अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, हम जिंदगी में खुश रहो। सोचते थे बात करेंगे तो रोज़ एक कमेंट, रोज़ एक वीडियो, रोज़ एक कुछ, बाप रे बाप। अगर कुछ दिन शांत हो जाते थे बिना कोई कमेंट्स करे, बिना कहीं कुछ लिखे, तो कुछ थोड़ी चला जाता था। और पहली बात, जब तुम्हारे को इतना ही हमसे था बुरा, मुझे अच्छे से बोल देते, इतना बदनाम कर रहे, इतना बदनाम कर रहे। अरे यार बस हो गया यार, एक औरत तुम लोग भी है ना, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे, मैंने क्या करी तुम लोग का। हाँ, अब मैं कुछ बोलने बैठती हूँ, कुछ बताने बैठती हूँ तो सिंपत्ति ले रही हूँ, तो बोला भी क्या था सिंपत्ति ले, मैं क्या करूँ अभी इससे ज़्यादा। मैं अगर अभी आके बोलूँ ना, बताऊँ ना, तो मैं गलत साबित हो जाऊँगी, ऐसा लगेगा मैं बहुत गंदी हूँ, मैं बहुत गलीज हूँ। ठीक है, मैं थी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अब क्या। मैं मेरी माँ से 50 रुपये लेती थी काम करने का, तो मेरी माँ का मेरा मसला था, मेरी माँ मुझे देती थी, तो तुम लोग को क्या करने का है। मैं लेती थी तो क्या प्रॉब्लम है, ली मैंने मेरी माँ से, मेरी माँ ने मुझे दी ना, तेरा तो नहीं ली ना मैंने कुछ। हाँ, तुम लोग के किसका तो मैंने कुछ खाई नहीं ना, तो फिर। और रही बात एहसान की, तो मुझे सबके सारे एहसान याद है, मैं सारे एहसान चुकाना भी याद रखती हूँ। जो एहसान जैसा है मैं वैसा चुकाना याद रखूँगी। मेरी डिलीवरी का सवाल रहा, मैं जब वक्त आएगा उनका कुछ रहा तो मैं मेरी डिलीवरी भी मैं जाके संभाल दूँगी, सब सही हो जाएगा, ठीक है। पर मैं किसके साथ भी कुछ नहीं करी गलत, मेरे को किसी के भी एहसान भूली नहीं। मुझे एहसान याद है, किसने हमको फेम दिया यूट्यूब पे आने का, हमको याद है। इंसान ने चालू करवाया, हमको याद है। बट उसके बाद वहाँ से इस चालू करने के बाद की मेहनत हम लोग की है, हम दोनों मियाँ बीवी की मेहनत है। अब मैं यहाँ पे लिखवा लूँ कि उन लोग की वजह से मैंने चैनल चालू करी, मैं क्या कर लूँ, मुझे बस इतना बता दो, तुम लोग ही बता दो कि मैं क्या कर लूँ। मेरी भी लिमिट है यार, मैं भी इंसान की बच्ची हूँ। मैंने इतना क्या करी जो मेरे साथ हो रहा है। मैं तो, इन लोग मुझे बोल रहे, इन लोग मुझे सज़ा दे रहे, किस चीज़ की सज़ा। मेरी माँ की दुआएं हैं मेरे साथ, मैंने मेरी माँ का दिल दुखाई हूँ। मैंने मेरी माँ को क्या बोली, इन लोग बोलते हैं हाँ क्या करी मैंने मेरी माँ के साथ, बाप रे। मैंने मेरी माँ के साथ करी होती ना तो बिल्कुल मुझे भुगतान मिलता, पर आज मेरी माँ की दुआएं, मेरे बाप की दुआएं मेरे साथ है, तो आज मैं इतनी अच्छी जगह हुआ। आदमी मुझे हीरे के सा रखता है। हाँ, इंसान गुस्से में 2 वर्ड बोल दे अगर, तो क्या मसला है, सबके घर में बहुत कुछ चलता है, हमने भी सब देखे हैं। तो पर मैंने किसी को कुछ बोली नहीं जाके। यहाँ पर्सनल धमकी दी जाती है हम लोग को, तुम लोग को बदनाम कर देंगे तुम लोग का ये कर देंगे, रोज़ नए नए वीडियोस बना के डालेंगे, रोज़ मिमिक्री करेंगे। ये अच्छा कर रही है क्या रमज़ान के महीने में, मेरे रोज़े की हालत में मेरे दिल से इतनी लोग के लिए निकलती है ना, मैं क्या बताऊँ क्यों निकलती है, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं करी इन लोग का, कुछ भी नहीं करी। इतना बदनाम करने के बाद भी सब्र नहीं आया। देखे कुछ नहीं हो पाया, कुछ बदनाम नहीं कर पाए, तो क्या करने का, तो जो नया कुछ ट्राई करते, फिर कुछ हुआ कुछ नया ट्राई करते। और ये सब देखने वाले को तो मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि एक वक्त पहले था कि निवाले खिलाए जाते थे मुझे, हमने तो रिश्ता बहुत दिल से निभाए थे, दिखावा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। पर वहाँ से क्या था मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आज ये लोग का कहना है कि मैंने मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती थी। जब इन लोग में से किसी की शादी नहीं हुई थी तो मेरी माँ का घर का काम ये वो कौन करता था। जब मेरी माँ जिंदा थी तो उससे पहले, इन लोग की शादी के पहले तक, तो घर का काम मेरे कौन करता था, ये इन लोग से ही पूछ लेना कौन करता था, क्या करता था। मेरी माँ का बाकी पूरा ख्याल किसने रख के आया, 15-16 साल किसने मेरी माँ का ख्याल रखा। इन लोग की शादी तो बाद में हुई ना, उससे पहले क्या था। और जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं ना, जो इतने गंदे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं तो यही बोलूँगी 2-3 हैं, मेरे घर की इतनी पर्सनल बातें बताते हैं लोग, इतनी पर्सनल बातें, जो बातें हम गिनो चुनों को ही पता होती है, वो बातें लोग लिखते हैं। तो मैं क्या समझूं कि कौन है मेरे घर का ऐसा जो मेरी ही घर की बातें वहाँ बताता है। वो सब्सक्राइबर लोग को इतनी शय दे के रखे हैं कि उनके सब्सक्राइबर्स क्या नहीं लिखते, इतना लिखते और नीचे हामी भरी जाती है। हाँ सही बोली, बहुत अच्छे। मैं तो किसका भी बुरा नहीं करी, मैंने तो बस इतना बोलूँगी, मैंने किसके भी साथ गलत नहीं करी, किसका ही बुरा नहीं करी।
मुझे को बदनाम करी यहाँ पे, ना कुछ। बस मैं मेरी ज़िंदगी में खुश हूँ। मैं आई, अपना रही, मेरे को मेरा आदमी ने एक्सेप्ट किया, उसने मेरी सारी चीज़ें एक्सेप्ट किया। पर जितना बताया गया मैंने उतना कुछ भी नहीं करी जितना बताया गया। मैं एक लड़की हूँ, मुझे बुरा लगता है मेरी इज़्ज़त के बारे में आता है तो, पर बोलते हैं इन लोग कि तू क्या इज़्ज़त को कर रही है, इज़्ज़त तो उसकी बदनाम होती जिसकी इज़्ज़त होती है, तो इज़्ज़त ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं मेरे को। ये अच्छा लगता है क्या, बदनाम कर दूँगी। अरे बचा ही क्या है, अब क्या ही बचा है। मेरे बाप को बदनाम कर दिया, मुझे बदनाम कर दिए, मेरी इतनी भी इज़्ज़त रखी है लोग ने नहीं रखे। पर वो बोलते ना अल्लाह है जो इज़्ज़त से नवाजने वाला है, इज़्ज़त गिराने वाला है। तो मेरे अल्लाह ने मेरा साथ दिया, मेरी इज़्ज़त कहीं से भी बदनाम नहीं हुई। पर कितना ही बोलो तो मेरे पास दिल है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। ये सब में मेरा क्या कसूर था, मुझे बस यही जानना है। आज मैं इन लोग की ऐसी दुश्मन क्यों बन गई कि इन लोग सिर्फ मेरे से लड़ने तैयार हो गए और उसके साथ इतने अच्छे से रह रहे। मतलब आज ऐसा हो गया कि वो हमारे बारे में इतने गंदे गंदे वीडियोस बनाती है, इतना कुछ बोलती है। हमारे क्या, मेरे बारे में ही बोलूँगी मैं। अभी भी मैंने देखी, इतना गंदा उसने बोली है, इतना गंदा कि बस कैसा भी वो वाला वीडियो मेरा शौहर देखे और मुझे छोड़ दे। तो आप लोग ही बताओ अब मेरी इसमें क्या गलती है, मैंने सब क्या गलत करी हूँ। मैं चुप थी तो भी मैं गलत थी, अब मैं बोल रही हूँ तो भी मैं गलत ही रहूँगी। मैं करूँ तो क्या करूँ, क्या मैं बंद कर दूँ, मैं छोड़ दूँ, या मैं खुद का कुछ कर लूँ। अगर मैं खुद को कुछ करती हूँ तो मेरा मासूम बच्चा है, मेरे बच्चे का क्या होगा। और आज मेरा बहुत दिल था, मैं ऐसे बैठी थी ना, मैं बोली नहीं शबनम बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत साथ ही मैं क्या बोलूँ, तुम लोगों को भी दिख ही रहा होगा मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा जो बोलने जाए वो गलत, जो सपोर्ट करे वो गलत, जो सपोर्ट करेगा उसके बारे में गंदा बोलेंगे। ये ऐसा नहीं चलता है ना। हमने तो कुछ नहीं बोले किसके बारे में गलत इतने टाइम में, तो कुछ ना कुछ। मैं बस यही बोलना चाहती थी कि मेरा इसमें कसूर क्या था, आज भी मुझे इतना बदनाम किया जा रहा है, क्यों हो गया सब। तुम्हारा को हक किसने दिया मुझे इतना बदनाम करने का। बस तुम पहले खुद देख लो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम कहाँ से कहाँ आए, क्या करे, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बोलना भी ज़रूरी नहीं समझती, मैं इतना नीचे गिर भी नहीं सकती जितना तू गिर सकती है, सबसे पहली बात। और इससे तरबियत का भी मालूम पड़ रहा है, मेरी तरबियत और तेरी तरबियत। बैठ के इज्जत से बैठ के बात कर रही हूँ। मेरी जगह कोई और होती ना तो पूरा दाल आटे का सपना तुम लोग का निकाल देती थी, पर मैं वैसी नहीं हूँ जैसे तुम लोग हैं। एक ही चीज़ का डर था जो था मेरा पास्ट, तो बोल बोल के मेरे धमकी दिए बोल देंगे। मैं बहुत डरती थी, नहीं आना चाहिए क्योंकि जानते अच्छी खेजती ज़िंदगी है मेरी, नहीं आना चाहिए मेरा पास, नहीं आना चाहिए। पर चलो नहीं बोल के आ गया, मुझे इतना बदनाम कर दिए। उसके अलावा मेरे पास मगर ज़्यादा कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं तो ये बोला जाता है कि हम सिंपैथी ले रहे हैं, हम व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, हम मेरे आदमी ने फेमस होने के लिए शादी किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तो उनकी सोच थी वैसी, तो ये कौन जाने। अब इन लोगों ने इतना कर दिए उसके बाद भी सुकून नहीं मिला। तो अब ऐसा था कि हमने इतना बताए तो कोई तो इसको छोड़ देना था, या तो घर वाले ने ससुराल वाले ने छोड़ देना था, या तो मर्द ने छोड़ देना था, या तो दुनिया ने थूकना था। तो मैंने बोली ना, जिल्लत और इज़्ज़त देने वाला मेरा खुदा था, तो जिसने आज मेरा साथ दिया तो आज मैं यहाँ हूँ। और रही बात मेरे ससुराल वालों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ससुराल वाले सब पढ़े लिखे हैं और दीन की बातें उन लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उन लोगों ने मेरा साथ दिए उल्टा, ना कि मुझे छोड़े। मैं तो बोलूँगी मुझे तो मेरे अपनों ने छोड़े, इन लोग तो गैर हो के मुझे अपना लिए, मैं तो ये बात बोलूँगी। अब तो क्या ही है, लड़ने के लिए ना बहुत लड़ सकते हैं हम लोग, पर ये वीडियो मुझे नहीं अच्छा लगता खेलना। मैं नहीं चाहती थी मैं खेलूँ, पर वहाँ से ऐसा हो रहा है कि खेलो। मेरी माँ ने लोग पे बहुत जुल्म करी, मेरे बाप ने लोग पे बहुत जुल्म करा, बहुत बुरे थे हम लोग, इतने बुरे थे ना बाप। तो इसलिए आज ही बैठ के वीडियो बना के जो हमारा बोल रही है ना, ये बोल रही है, ये तो बहुत अच्छी थी बाप। इसका तो कारनामे आप लोगों ने देखे थे यूट्यूब पे, क्या कर रही थी कुछ महीने पहले, और अभी कहाँ का बीच का बंदर बन के बैठी है। बाप रे बाप, ऐसे दोगले लोग होते हैं, पर सच्ची बताओ मैं ऐसी दोगली नहीं हूँ, मैं दो जगह बच नहीं सकती। और रही बात इन लोग की सोशल मीडिया की, तो मैं इतना दो फेस लेके नहीं चल सकती, जो हूँ रियल हूँ ऐसी ही हूँ, सामने बैठी हूँ। आज भी मेरे से कोई बात करने आएगा मैं ऐसी ही बात करूँगी। बदजात थी, गंदी थी, जो थी, आज मैंने अपने आप को चेंज करी, और हर इंसान अपने आप को चेंज करता है। अगर मैंने अपने आप को चेंज करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाई हूँ तो मैंने कुछ गुनाह नहीं करी हूँ, उल्टा मैंने अच्छा काम करी हूँ। बुरी थी तो अच्छा लगता था देखने में, अरे वाह मज़ा आ रही है। आज अच्छे से खुश हूँ तो देखा नहीं जा रहा है इन लोग से मेरी खुशी, इन लोग यही चाहते हैं बर्बाद हो जाऊँ। तो वही मैं बोली ना, इन लोग बस दो तीन चीज़ें से रखे हैं मेरे सामने
या तो सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगो, या तो चैनल बंद करो, या तो मर्द छोड़ देना, या तो ससुराल वाले छोड़ देना, या तो मैं अपनी जान का कुछ कर लेना। बस अब आप लोग ही बताओ, क्या मैं माफ़ी मांगूँ कि मैंने क्या गलत करी, मेरे साथ क्या करी मैंने जो इन लोग से माफ़ी मांगी। मुझे तो ये अफसोस होता है कि ये कैसा चुप है वो इंसान जिसके आँख में आंसू आता था, कुछ होता था तो मैं रोती थी। हेलो गाइस, बस ये दोनों मेरी ज़िंदगी है, इन लोग को देख के मैं जी रही हूँ। बस 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 बस। हेलो गाइस, देखिए कैसा बोलता है, बहुत बोलने लगे। इतना होने के बाद इतना लोग तरस जाएंगे मेरी मोहब्बत के लिए, क्योंकि बहन की मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। अच्छी बात है, चली जानी चाहिए इसको भी। पर हाँ, नमाज में जितना मैं रोती हूँ ना, एक एक आंसू, सबका हिसाब अल्लाह लेगा। हमने लास्ट में भी सोचे कि अब सब सही हो जाएगा, अब सही मेरे लिए कुछ एक्शन लेगा, कुछ एक्शन लेगा, कुछ एक्शन लेगा। पर उसने इन लोग का मुँह नहीं बंद कराया, ना इसको बोला कि अपनी उंगली बंद रख, ना उसको बोला अपना मुँह बंद रख। दोनों में से कोई भी चुप नहीं रहा। बस मेरी इज्जत को अच्छे से उड़ाया गया, मस्त बजाया गया, इतना ढोल बजाया गया मेरी इज्जत का, इतना इतना, पर इतना बजाने के बाद भी अभी भी नहीं चुप है। मैं आखिरी तक का ये, जब रमज़ान आया मैंने रमज़ान में भी दुआ करी कि अल्लाह जो भी चल रहा है सब मसला हल हो जाए, सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाले, सब सही हो जाए। आज नहीं तो कल सब सही हो जाएंगे, पर अब नहीं। अब मैं बोली ना, कभी ज़िंदगी में शायद मैं एक हो सकती हूँ किसी से, कभी ज़िंदगी में। ये एकदम मजबूर। मुझे इतनी याद आती ना मेरी माँ की कि देखो मैं भी ये चीज़ बोल सकती हूँ रो रो के कि मेरी माँ नहीं है तो मेरे साथ ये सब कर रहे ये कर रहे, पर मैं नहीं बोलती, जान दे छोड़। पर मेरे को इतना बुरा लगता है ना, मेरी माँ नहीं है, मेरे आदमी के दोनों नहीं है, फिर भी कितना गलत हो रहा है हम लोग के साथ। पर हम लोग कितना अच्छे से रहते हैं, अपने में रहते हैं। हम लोग के मियाँ बीवी में कुछ भी होता है, मैं कभी सोशल मीडिया पे, मेरे ससुराल में, मेरे मायके में कभी खबर नहीं जाने दी कि नहीं चल छोड़। और जो भी सामने वो तो हो भी क्या तो ईजी है, कोई बात नहीं, हर मियाँ बीवी में होता है वो पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट। ऐसे तो पॉइंट सबके पास कुछ ना कुछ रहते हैं। अगर तुमने हमारे बारे में कहीं दो बोले हो, कोई हमने तुमको कुछ दो बोले तो तुमने भी तो कहीं से चार बोले हो, तो सबके पास कुछ ना कुछ, हर किसी का कुछ ना कुछ है। ऐसा नहीं कि कोई इतनी तकलीफ़ दी है मुझे, इतनी तकलीफ़ दी। आज मेरी हालत देखो कैसी होती जा रही दिन पे दिन। हाँ, बस टेंशन टेंशन टेंशन। हम लोग के मेरे नाम के इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं वहाँ पे, इतने गंदे गंदे मेरे अब्बा के नाम के आते हैं। डिलीट नहीं हो सकते वो, बहुत गंदा लिखते उन लोग। तो उन लोग लिखते, अकाउंट जिसका भी है और जो दिखता है वो तो मेरा अपना है ना, उसको थोड़ा भी बुरा नहीं लगता है क्या कि नहीं यार, एक टाइम पे पहले ये लड़की के साथ हमारा रिश्ता अच्छा था, हम साथ खेले कूदे बड़े हुए, उसको इतना भी रहम नहीं आता हम लोग पे कि वो मेरा बाप है, उसने मेरे को पैदा किया, वो बहुत बड़ी बात है। उसने भले कुछ किया नहीं किया, आज उसने पैदा करके कहाँ तक लाया, आज वो जिस मुकाम पे भी पहुँचा है, जो अपने बाप की बदौलत ही पहुँचा है। ना वो पैदा होता, ना मेरा बाप उसको पाल पोस के इतना बड़ा करता, ना वो यहाँ तक पहुँचता। पर नहीं, जो है वो उसकी वजह से है। वो दुनिया में उसने बड़ा भी उसने ही करी है, उसको सब उसने करी है। मेरे माँ बाप का इसमें कोई हक नहीं था। उन्होंने हमें इतना चाहिए, उसको इतना भी एहसास नहीं होता है ये मेरी वही बहन है जिसके साथ मेरा बचपन गुजरा है, जिसके साथ मैं खेला हूँ कूदा हूँ। मुझे बुरा लगता है ये सोच के कि वो क्यों नहीं ये चीज़ सोचता है कि मैं उसकी बहन हूँ। अब ये बोलेंगे तो मेरे बारे में कौन सोचता है, तेरे साथ हुआ क्या? स्टार्टिंग से गलत तो मेरे साथ ही होता आया ना। तुम लोग के बीच में मैं पिसी, तुम लोग उससे मिल गए तो मैं तुमसे बातचीत बंद कर दी। क्यों बंद करी? क्योंकि तुम लोग वहाँ गलत थे। और हम बोलते हैं तुमने उनसे मिले तो बोले हम ससुराल वालों का भी भूली, तो कुछ चीज़ें तुम भी भूले, कुछ चीज़ें हम भी भूले। ऐसा नहीं कि तुमने अकेला भूले, हम भी। मतलब बोलते हैं कि तू जब सोशल मीडिया पे आई तो तभी बता देना चाहिए था। अरे जब मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, जब सब सही चल रहा है तो मैं क्यों बताऊँ? कोई भी जो भी अभी ऐसे है, इन लोगों ने अपने पास्ट के बारे में क्या क्या बताया है मुझे बता देना। कोई किसी ने कुछ बताया सोशल मीडिया पे अपने बारे में? तुम्हें क्या पागल हो क्या ये सब चीज़ें बताऊँगी? तो बोले अब आया है तो झेल, करिए तो झेल, नहीं करना चाहिए था ना ये सब। अरे मेरे साथ हो गया, मैं नादान थी, हो गई मुझसे बहुत सी गलतियाँ, तो कोई बात नहीं। मेरा अल्लाह ने जब मुझे माफ़ कर दिया उस चीज़ से, मेरा अल्लाह ने मुझे उस चीज़ से निकाल के कहाँ रखा, कहाँ डाला, तो आप लोगों को क्या है
तुझे क्या करने का है? मैं मेरी ज़िंदगी में कैसी भी थी, तू अपने ऐप देख, तू कैसी थी, कहाँ से कहाँ आई, कहाँ गई, क्या नहीं करी, तूने कितने क्या, ये चीज़ तुझे भी पता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है सब चीज़ें। तो मत भूल, तू अपना गिरेबान झाँक दे, तेरे अंदर कितना लगा हुआ है। मेरा तो खैर छोड़ ना, तुम लोग क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़े? मैंने क्या बिगाड़ी हो तुम लोग का ऐसा? तेरा मेरा तो कुछ भी नहीं है रे। ज़बरदस्ती मेरी एक्टिंग, मेरे सर पे दुपट्टा लेना। अरे तो देख, अल्लाह ने मुझे कहाँ से, कैसी थी मैं, गुमराह थी। हाँ, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, और तू कहाँ से कहाँ आई? तू खुद देख ले अपने आप को, तू कहाँ है? कुछ नहीं हुआ तो चलो शबनम को घसीट लो, व्यू लेंगे। कुछ नहीं हुआ, शबनम को घसीट लो, व्यू लेंगे। अच्छी बात नहीं है ये सब। यहाँ कर लोगे, ऊपर क्या मुँह दिखाओगे? ये हम लोग के खिलाफ इतना वीडियो बनाती है, सब चलता है। हम इसके खिलाफ कोई वीडियो बना देंगे तो गंदी गंदी गाली देती है, अब तू गया, अब तू ये, अब तू दुनिया की धमकी देती है। ये हम लोग के लिए वीडियो बनाती है, सब अच्छा। अगर हम इसके खिलाफ वीडियो बना देंगे तो हम बुरे। ये कैसी है यार ये औरत, इतनी बुरी। क्या मुझे बोलती है रे, मैं ऐसी हूँ? आज तुझे देख, तेरी लैंग्वेज देख, और मुझे देख मैं कैसी हूँ, उससे पता चलता है तेरी और मेरी कोई बराबरी भी नहीं है, समझी? मुझे जैसे करना भी नहीं है, तो एक ही चीज़ गिना सकती, गंदी संदी आलतू फालतू। मैं तो खैर, अभी वीडियो के बाद मुझे मालूम है क्या होने वाला है, क्या नहीं। हमको ही बुरा बोलेंगे, हमको ही गंदा बोलेंगे, बस और कुछ नहीं। तो चले, आप लोगों को भी नज़र आता है। बस मैं इतना बोलूँगी कि अभी भी ये सब चीज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। रमज़ान का महीना है, रोज़े की हालत में रहती हूँ मैं, मेरा छोटा मासूम बच्चा है। मेरे दिल से मत लो हाय, मेरे दिल से ना इतनी हाय, इतनी बद्दुआ निकलती ना, इतनी बद्दुआ मैं बता नहीं सकती। अगर मेरा रोना कोई देख लेगा ना तो बोलेगा वाकई ये लड़की के साथ ज़बरदस्ती का गलत हो रहा है। दिखावा बिल्कुल भी नहीं करती कोई चीज़ का। असली चेहरे, क्या करे हमने ऐसा? तू होती कौन है हम लोग के असली चेहरे लाने वाली? हमने तेरा क्या बिगाड़े हैं जो असली चेहरा लाएगी? तू मुझे ये बता। जी रोज़ एक नया वीडियो आएगा, रोज़ एक नया आएगा, क्यों? तू है कौन? क्यों बना रही हम लोग के खिलाफ वीडियो? तेरा क्या लेके खाए हमने? हाँ, कि तेरे किसका क्या लेके खाए बता दे, चल। हाँ, उसका मेरा है, हम लोग अपना अपना देख लेंगे, हम लोग को क्या करने का क्या नहीं। तू कौन बीच की है? तू क्यों बीच में आ जाती है? कि तेरे को वहाँ से बोला जाता है कि तू आ, इतने इतने पैसों में तू बिक जाती है, कि क्या करती है तू? हाँ, हमको तो शौक़ नहीं बाबा ये सब करने का, मेरे को सब कोई ज़रूरत भी नहीं है सब करने की। मैं मेरे लिए खुद ही काफ़ी हूँ, कोई लड़े ना लड़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मेरे लिए अकेले खड़ी हूँ, और मुझे जिससे उम्मीद थी वो भी मेरे लिए खड़ा नहीं आया, तो क्या बोलूँ। इतना ही कहना चाहूँगी बस। अभी बाकी मैं किसी के लेने देने में नहीं पड़ना चाहती, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अब खुद बोल रही ना, मैं मेरी ज़िंदगी में ऐसा रहना चाहती हूँ। मुझे अब ऐसे इंसान से इतना भी लेना देना नहीं रखना है अपनी ज़िंदगी में। जो मेरे साथ इतना होते हुए देखा है, मेरे बारे में इतना कुछ गंदा फैलाया गया, ठीक है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ उसने मुझे सारी चीज़ों के साथ एक्सेप्ट किया तो ख़त्म हो जाती ना बात। बस कर दो ना, क्यों बदनाम इतना, क्यों मिमिक्री हुई? बोले बाप, थोड़ा सा भी दिल में खौफ नहीं है अल्लाह का कि मेरे खुदा क्या होगा? हाँ, मेरे जो भी अमाल थे अल्लाह ने आज मुझे कहाँ रखा है वो देखो। पहले तुम लोग कहाँ हो वो देखो, तू कहाँ है वो देख, तू क्या है वो देख। मुझे मत बता मैं क्या थी, कैसी थी। मैंने सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, मैं कैसी थी। मेरे ससुराल वालों ने एक्सेप्ट कर लिए, मेरे जिसके साथ रह रही उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या तुझे क्या करने का है? मैं कैसी थी अपना देख, अपने आप को देख, तू क्या है, तू कैसी है? बाप रे, इतना कैसे कोई गिर सकता है बाबा? मेरे को तो बहुत वो हो रहा है। अब मुझे मालूम है मेरा ये वीडियो देखने के बाद आएगी मेरी एक्टिंग, आएगी ये आएगी वो आएगी, पर नहीं, मेरी भी एक लिमिट थी बर्दाश्त करने की, अब वो क्रॉस हो चुकी है। यहाँ सब अच्छे हो गए, जिसने इतना गंदा गंदा किया यूट्यूब पे, गंदा गंदा बोला, गंदा गंदा जिससे स्टार्ट हुआ सब हुआ, उससे मिल गए सब। और जो बीच में फंस गया, जिसकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं थी, उसको बुरा बना दिए, उसको दुश्मन बना दिए। मैं आज इन लोग की दुश्मन बन चुकी हूँ। इतना मेरे से दुश्मनी है इन लोग की, इतनी। वही था एक टाइम पहले हम साथ में रहते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे, आज मैं दुश्मन हूँ, वो अच्छी है इन लोग के लिए।
कोई बात नहीं, चलेगा। वो अच्छी, मैं बुरी, मैं चाहती हूँ मुझे आगे भी कोई एक्सेप्ट ना करे, ना ही मुझे किसी से लेना है ना ही देना है। बस मैं मेरी ज़िंदगी में हूँ, मुझे सुकून से रहने दो। मैं ना तुम्हारे घर में झाँक रही, ना तुम्हारा कुछ छीन के भागी हूँ, ना ही कुछ कर रही हूँ। तो बस मेरे को सुकून से रहने दो और खुद भी रहो। बस मैंने ये पहले भी बोली थी, आखिरी भी बोलूँगी, कुछ दिन अपने चैनल पे कुछ लिखो मत करो मत, सब सही हो जाएगा। पर नहीं, हम तो लिखेंगे, हम तो बोलेंगे, सच्चाई लाओ सामने, हमने क्या जुल्म करे क्या करे सब बता दो। हम बहुत बुरा ससुराल था हमारा, बहुत गंदा। चलो, अल्लाह हाफिज़।